हमारे मुल्क आज़ाद हुए आज 70 पर 5 साल हो गए हैं और कल 15 अगस्त के हम पूरी जश्न मनाएंगे। उसी सिलसिले में जिन तलबा ने कड़ी मेहनत करके 99 नंबर लेकर 98 नंबर 95 नंबर लेके कामयाबी हासिल की थी और 80 पर 5 नंबर, इन तमाम तलबा को इज़्ज़त से नवाजा गया। इसलिए कि जब तलबा को इज़्ज़त से नवाजते हैं तो और आगे बढ़ने का उन्हें हौसला मिलता है। यहाँ स्वामी जीज़ भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। सब ने मिलकर यहाँ ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है, ये देखा गया कि ये विद्यार्थी है, एक तालिब इल्म है, इसने कामयाबी हासिल की तो इसको इज़्ज़त से नवाजना चाहिए, इसको इज़्ज़त बख्शना चाहिए। आज वही देखा गया और हमारे मुल्क की तरक्की इसी में है कि ये हमारे बच्चे खूब नंबरात भी हासिल करें, आला अखलाक भी रखें, तालीम भी हासिल करें, तो ये हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अब ये जो आज़ादी के मौके पर यहाँ हमने जो किया है तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हम सब मिलकर इसकी कोशिश करते रहें। अल्लाह इस मुल्क को ज़रूर ऊंचाई की तरफ लेकर जाए। मोईद अल्ताफ़್ रವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಗಂತೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಯ್ದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಷನರಿ ಇದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ದಿನ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದು 75 ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಮಕ್ಸೂದ್ ಇಮ್ರಾನ್ರವರು ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ, ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಂತರ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ, ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥ 13, 14, 15 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು. ಆ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ अमृत महोत्सव शुभाशयಗಳನ್ನ कोडलिಕ್ಕೆ खुशी हुई कि जो खुसूसी तौर पर इस जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे का जो एनिवर्सरी हो रहा है, इसको नज़र रखते हुए हमारे मोहित भाई ने यहाँ पे आरटी नगर हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में तरला बालू जो जगह है, यहाँ पे हॉल है, इसमें इन्होंने बहुत अजीमुशान तरीके से एक स्टूडेंट फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें इन्होंने हेब्बाल क्षेत्र के जितने भी नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको भी डिस्टिंक्शन से ऊपर डिस्टिंक्शन मतलब मार्क्स मिले हैं, तो उन लोगों को इन्होंने लैपटॉप उनसे गिफ्ट किया है और इनको फेलिसिटेट किया है और स्मार्ट वॉचेस अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सुन के बहुत खुशी होती है कि कोई एक एजुकेशनिस्ट है जो एजुकेशन पे इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, क्योंकि ये हमारे देश का एक फ्यूचर हैं, तो इन लोगों को हम लोग एक तरीके से इनकरेज करेंगे तो इन लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कौम के लिए और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स अचीवर अवार्ड करके एक प्रोग्राम, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें एजुकेशनल ट्रस्ट और मेरे इंस्टीट्यूशंस इन्हें ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जानिब से हेब्बाल विधानसभा क्षेत्र का तमाम 8 वार्डों के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ से बच्चों का हमने एक लिस्ट मंगाया। जो बच्चे 85% अबव मार्क्स स्कोर किए हैं उनका लिस्ट मंगाया। जब हमने स्कूल से लिस्ट मंगाए तो हम ताजुब के ताजुब रह गए, हैरान रह गए हम लोग कि बच्चों का स्कोर, बहुत से सारे बच्चों का स्कोर 94%, 95%, 96%, 98, 99.60%। तो ये सब देखते हुए बच्चों को क्यों ना हम एक प्रोग्राम करें जिसमें उनको अवार्ड दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो कोशिश की है इतने मार्क्स लेने की, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मैं, मेरी टीम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, जैसे कि मेरे वी नागनहल्ली के कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर DBMP के राजशेखर साहब, मेरे भाई अब्दुल हकीम खान साहब और बाबू साहब, हमारे रुद्रप्पा साहब,
और तमाम मेरे दोस्त अहबाबों ने मुझे एक एडवाइस किया और मेरा साथ दिया एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करने में, जहाँ पे 99.4 और 99.6% बच्चे जो लिए हमने उनको लिनोवा लैपटॉप बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चे एसएलसी से वो 11th स्टैंडर्ड को जाके हैं, और जो बच्चे 85% अबव हैं उनको स्मार्ट वॉचेस, क्योंकि आज हेल्थ कॉन्शियस सब लोग हैं और बच्चे तो हमारे से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, उस वजह से बच्चों को स्मार्ट वॉचेस, उनको एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट। ये प्रोग्राम में स्टूडेंट्स अचीवर अवार्ड जो हमने किया यहाँ पे, तो हमने श्री श्री नंजावोता स्वामी जी को, जो सिरा के मठ के स्वामी जी हैं, और मौलाना मकसूद इमरान साहब को, जामिया मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उनको हमने यहाँ पे दावत दी एज अ चीफ गेस्ट, और बच्चों को एक इत्तेहाद की और एक सेकुलर की जो हमने पेश किया उनके सामने, और उनके जो स्टेटमेंट्स, उनका जो स्पीच था और बच्चों को एडवाइस था, क्योंकि स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और मौलाना साहब ने उनको दुआ दी बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों के माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप ने जो तकलीफ़ें उठा के जो बच्चों को पढ़ाया है, और बच्चों ने जो 99%, 85%, 90%, 94% जो लिया है, आज मेरे ख़्याल से माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि उनके बच्चों को कि हमने यहाँ पे उनको एक सम्मान किया, उनको एक इज़्ज़त अफजाई की और उनको गिफ्ट दिया हमने, जो अवार्ड की रीति तहत के हिसाब से जो बच्चों को एक खुशी भी और हिम्मत अफजाई हुई है। क्योंकि हमारे तलबा जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, तो इस तरह जो है बच्चों की हिम्मत अफजाई करना कहाँ तक ज़रूरी है और कितने इस तरह की जो है। देखिए, बच्चों को हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का मॉरल, क्योंकि एक स्टेज होता है स्कूलिंग लाइफ जो होती है, एसएलसी के बाद 10th के बाद जो बच्चों का जो मिजाज चेंज होता है, क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं, क्योंकि पहले से स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं, अब जब कॉलेज जाते हैं तो कलर यूनिफॉर्म में होते हैं, और बच्चों को क्या है कि अब ज़िंदगी का नया एक दूसरा दौर, एक पड़ाव पे जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, और ऐसे बच्चों को हम लोगों को आज के माहौल के हिसाब से, चाहे कोई भी मज़हब के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हिम्मत अफजाई करना, उनको एनकरेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल के टीचर्स, मैनेजमेंट्स, उनके जो हेडमास्टर्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम में शामिल हुए, और उन टीचरों का भी हमने इज़्ज़त अफजाई की, क्योंकि जो उस्ताद होता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो 8 घंटे दिन का सुबह से शाम तक, जो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक जो बच्चों को झेलना पड़ता है, और जो कोशिशें जो उस्ताद करता है, टीचर करता है, इसका मिसाल कोई नहीं दे सकता। और उनका भी जो ये बच्चों को इज़्ज़त अफजाई करने में, ये बच्चों को इतना मार्क्स लेके आने के लिए हमारे टीचरों का भी मेहनत है। मैं तहे दिल से टीचरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे बच्चे, माँ बाप, सब लोग आए थे यहाँ पे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने तलबा थे सर? सर कुल लगभग 350 के आसपास बच्चे पूरे हिब्बाल विधानसभा क्षेत्र के। जी, कितने स्कूल्स? ये लगभग 24 स्कूल्स के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे 10th के बच्चे एसएलसी, आज हमने एसएलसी का किया है। इंशाल्लाह आगे चल के लैपटॉप्स कितने बच्चों में तकसीम? 7 बच्चों में हमने तकसीम की, जो 99% के ऊपर जो बच्चे ने लिया है, उनको हमने लिनोवा लैपटॉप्स दिया है। सर, अब जिस तरह जो बच्चे मार्क्स लाए हैं, परसेंटेज आप कह रहे थे कि आपको देखकर हैरानी हुई, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आगे की पढ़ाई मुकम्मल नहीं करते, जो माशी हालात से वो कैपेसिटी नहीं रखते, क्या आप उन बच्चों के लिए भी साथ? जी, उन बच्चों के लिए भी देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मैं भी उस पर मेहनत करूँगा। जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, पहले मैं ड्रॉप आउट्स की बात करूँगा आपको। ड्रॉप आउट बच्चों को, उनको फ्री एजुकेशन और उनको कोचिंग दिया जाए कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में या
दूसरे अगले साल एग्ज़ाम्स में भी उनको बच्चे पास हुए। और जो बच्चे 70% के आसपास में हमने उनको भी एक इज़्ज़त अफजाई की है, उनको भी हमने गिफ्ट दिया है, उनको भी सर्टिफिकेट दिया है। सर आज 14 अगस्त है और कल जो है यौम आज़ादी है, इस मौके पर इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से लोगों को क्या जो है इत्तेहाद का आप मैसेज देना चाहें? देखिए 75 साल अमृत महोत्सव का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का हम लोग जो मना रहे हैं कल 15 अगस्त को, और इससे क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद करने में सब लोगों का एक ताउन रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी ज़ात का हो, हिंदुस्तान आज़ाद करने में। और हिंदुस्तान 75 साल में सब लोगों ने मेहनत किया है और ये खुशी है और शान से आज हम लोग 75 साल का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और कल मना रहे हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 3 दिन भी हम लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, सब लोग अपने अपने खुशियों के हिसाब से ये खुशियों को, ये ईद को मना रहे हैं। मतलब 75 साल का इंडिपेंडेंस डे एक ईद के जैसे माहौल बन रहा है। और बच्चों के साथ आज हमने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का एक प्रोग्राम भी हमने मुंतखब किया है और कर भी रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि सारे स्लाइड्स हमारे जितने भी हैं तो इसी पे निर्भर है। सर ये खिदमत जो है आपकी सिर्फ हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी तक है या आगे भी? देखिए मेरा जितना मेरी हैसियत और अल्लाह ताला ने जो मुझे भी नवाजा है उस हिसाब से जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये हेब्बाड़ करके नहीं है कि मैं पिछले 17-18 साल से मैं तालीम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और गरीब तबके के ऊपर। आज हेब्बाड़ के अंदर मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि गरीब तबका ज़्यादा है यहाँ पे, और बच्चों की फ़ीस हो या बच्चों का स्कॉलरशिप हो या बच्चों को ऐसी इज़्ज़त अफजाई करना हो, उनको एक हिम्मत देने के भी काम हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, माई सेल्फ समीना बेगम, आई एम फ्रॉम बॉस्टन इंग्लिश हाई स्कूल। मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में 99% सिक्योर किया है। मोहम्मद अल्ताफ़ सर की जानिब से मुझे अवार्ड मिला है। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ही मेड माय डे स्पेशल। इसके लिए मैंने बहुत इस इवेंट में अटेंड कर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू वंस अगेन, माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड एंड थैंक यू। अवार्ड के साथ साथ लैपटॉप भी, अवार्ड के साथ साथ मुझे लैपटॉप मिला है विनो का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हायर एजुकेशन में बहुत काम आएगा। थैंक यू। So my name is Ranjita and I am from Florence English High School. So I have scored 92% in my SSLC, and here we have gathered to achieve an award from Syed Mustaq sir, and it's really honor for us to receive the award from him. So it's a great inspiration, and yeah, I am thankful to him for providing this achievement. I am Afroja Akhtar Naj from Florence English High School. I am Afroja Akhtar Naj from Florence English High School. Today we have gathered here for Student Award. I have scored 88% and Dr. Mohit Altaf has gifted us with a smart watch. I am really thankful to him. This is a great opportunity to the student and it's motivating us to continue our further studies. Thank you. My name is Priya. I finished my high class in Florence English High School. I have scored 90% in the SSLC. So Dr. Mohit Altaf provided us a smart watch. I am proud to be a Florence English High School student. I am thankful to him for giving us a motivation speech. Thank you. My name is Lahari. I am coming from Florence English High School. I scored 92% in SSLC. So I am very thankful for Syed Atlaf because he awarded us with smartwatch, and I am very thankful for him, and I am feeling proud to get more percent. Thank you.